लालू परिवार परेशान। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। जिस तरीके से बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है, जहां पर लालू परिवार पर मुसीबतें छाई हुई हैं, जहां पर लालू का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके घोटाले, उनके आरोप जो लगे हैं उनके ऊपर, उनको लेकर कोर्ट में पेशी भी हुई। लालू परिवार की तरफ से वहां पर राबड़ी देवी, उनकी बेटी और वो खुद लालू वहां पर पहुंचे, लालू प्रसाद यादव वहां पर पहुंचे। सुनवाई हुई, सुनवाई के दौरान उनको राहत दे दी गई। ये राहत उनके स्वास्थ्य को देखते हुए दी गई है या उन सबूत ना मिलने की वजह से देखते हुए दी गई है, ये अगली सुनवाई पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर अब बात करते हैं कि लालू परिवार पर काफ़ी मुश्किलें छाई हुई हैं, जिसका फ़ायदा कहीं ना कहीं विपक्ष भी उठा सकता है और विपक्ष उठा भी रहा है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव पर भी मुश्किलों के बादल मंडराए हुए हैं। यहाँ पर आज उनकी भी सुनवाई थी। उनको 3 बार समन भेजा गया था। उनको कहा गया था कि कोर्ट में पेश होइए, लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। लेकिन आखिरकार आज उनकी सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान उनको भी राहत दे दी गई। राहत के दौरान कहा गया कि अभी 1 महीने आपको कोर्ट में पेश नहीं होना पड़ेगा। एक तरीके से उन्हें आज़ाद कर दिया गया, लेकिन 1 महीने बाद फिर उनके ऊपर खतरे की तलवार मंडरा सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को राहत मिल गई, लालू यादव को राहत मिल गई, राबड़ी देवी को राहत मिल गई और उनकी बेटी को राहत मिल गई। लेकिन कहीं ना कहीं अभी उनकी बहू और तेजस्वी यादव की पत्नी राजेश्वरी यादव बची हुई हैं। वो एक गर्भवती हैं और गर्भवती होने के नाते वो कहीं ना कहीं उन पर शिकंजा नहीं कसा जा रहा है, लेकिन सीबीआई और ईडी के शिकंजे से वो भी नहीं बच पाई हैं। उनके साथ भी काफ़ी पूछताछ हुई है, उनके साथ भी काफ़ी सवाल और जवाब किए गए हैं। वो काफ़ी परेशान भी हुई हैं, लेकिन इसके बाद भी पूरे परिवार पर ये सीबीआई और ईडी के ये खतरे मंडराते रहे हैं। ऐसे में एक सवाल सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि तेजस्वी और पूरा परिवार कहीं ना कहीं एक साइड हो गया है, बच गया है, पर अभी भी वहाँ पर राजेश्वरी यानी कि उनकी बहू और तेजस्वी यादव की पत्नी बची हुई हैं। तो क्या उनके साथ भी ऐसा ही सलूक हो सकता है? क्या उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? इन्हीं सभी के सवाल के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ जी। आज उनसे जानते हैं इन्हीं सभी सवालों के जवाब। आसिफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शुक्रिया। एसपीएन 9 न्यूज़ में। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि पहला सबसे बड़ा सवाल यही है, घूम फिर के यही सवाल आएगा कि राजेश्वरी जी को जिस तरीके से अभी गर्भवती हैं, उन पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी और पूरा परिवार को राहत दे दी गई है, कोर्ट ने अगली पेशी के दौरान बुलाया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बच गए हैं। तो अभी उनकी बहू और तेजस्वी की पत्नी बची हैं। क्या वो उनकी गिरफ्तारी को लेकर कुछ मसले सामने आ सकते हैं? क्या उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? क्या अगला नंबर राजेश्वरी का हो सकता है? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है। नाज़मीन, जिस तरीके से अगर कल हमारा आप देखें लालू के परिवार को मिल तो गया, लेकिन जब राजेश्वरी का हम ज़्यादातर ज़िक्र कर रहे हैं इस वक्त, तो देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया तभी उनकी पत्नी परेशान थी, उनका तबीयत ख़राब था। अगर हम महाराष्ट्र जाते हैं तो संजय सिंह को जब गिरफ्तार किया गया, इसी ईडी ने सीबीआई ने गिरफ्तार की, तब भी उनके पत्नी से भी पूछताछ किया गया। वहीं लालू यादव से जब बातचीत की गई तब उनके राबड़ी देवी यानी उनकी भी पत्नी को टॉर्चर किया गया, उनको भी परेशान किया गया। इसीलिए मैं यही बार बार सवाल खड़ा कर रहा हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि अब देखिए गर्भवती महिला को जब उन्होंने नहीं छोड़ा, उनसे पूछताछ की, तो क्या गारंटी कि उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाए। 3 बार तेजस्वी यादव को जो है आपने देखा कि समन भेजा गया सीबीआई ने उन्हें जो है वहां पे पेश नहीं हुआ और उसके बाद उनके खिलाफ ही वो दरअसल जो है आवाज उठाने लगे। तो मैं इसीलिए कह रहा था बार बार कि तेजस्वी यादव की पत्नी को भी गिरफ्तार इसलिए किया जा सकता है, हो सकता है कि पारिवारिक रूप से टॉर्चर करने के लिए, परेशान करने के लिए, दबाव डालने के लिए, क्योंकि देखिए राजनीति करने वाले लोग कितने स्तर तक गिर सकते हैं ये हमारा बाखूबी तरीके से जानते हैं। देखिए एजेंसियां कभी भी जो है ख़राब नहीं होती, चाहे ईडी हो या फिर सीबीआई हो या तमाम एजेंसियां जितनी भी हमारे देश में, लेकिन जब राजनीति करने वाले लोग उनका इस्तेमाल करने लगते हैं तो फिर वो बदनाम हो जाती है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि चाहे तेजस्वी यादव गिरफ्तार हो या ना हो, लालू यादव गिरफ्तार हो, क्योंकि देखिए कोई सुरक्षित नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ उन्हें जमानत मिली है। 25 को तेजस्वी यादव को लेकर सुनवाई है और फिर 29 को राबड़ी देवी को लेकर, लालू यादव को लेकर सुनवाई है, और इस बीच में वो चले जाते हैं कभी उनके पत्नी से पूछताछ करने के लिए। तो अब वो भी तब जब ऐसे वक्त में गर्भवती। तो मुझे लगता है कि शायद जिस तरीके से उनसे पूछताछ हो रही, कब उनको ही गिरफ्तार कर लीजिए कोई नहीं जानता। इसलिए मुझे लगता है कि शायद सतर्क रहने की जरूरत है।
जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से आसिफ जी ने कहा कि पूरा परिवार पे जो खतरा मंडरा रहा है, कहीं न कहीं वो सुरक्षित अभी भी नहीं है। उन पे भी आगे चल के कुछ ना कुछ इस मुद्दे को लेकर राजेश्वरी पे से भी सवाल किए जा सकते हैं। उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी काफ़ी कुछ कहा जा सकता है। यहीं पर आसिफ जी, एक और सवाल मेरा आपसे है कि इन्हीं घमासान के बीच, इन्हीं परेशानियों के बीच, जहाँ पर देखा जा रहा है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है और बखूबी से चल भी रही थी, लेकिन कहीं न कहीं ये घोटाले और रेलवे में जो नौकरी देने में और ज़मीन हड़पने का मामला सामने आया, उसमें देखा जा रहा था कि लालू परिवार तो पूरी तरह से घिर गया। लेकिन वहीं कहीं न कहीं नीतीश कुमार पर भी संकट के बादल मंडराने लगे, उनके गठबंधन पर भी सवाल उठने लगे। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे में नीतीश कुमार क्या फ़ैसला लेंगे? क्या इस गठबंधन पे बरकरार रहेंगे या इन चुनावों के दौरान वो फेरबदल कर सकते हैं? देखिए, नीतीश कुमार के पास अब कोई ऑप्शन बचा भी नहीं है। हालाँकि उन पर हमेशा से इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि वो दरअसल जो है पलटू राम की राजनीति करते हैं, कभी लालू यादव के साथ चले आते हैं, कभी बीजेपी के साथ चले आते हैं। लेकिन देखिए अब जिस तरीके से उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ा, बीजेपी की सरकार गिरा दी, बीजेपी को अलग अकेले छोड़ दिया और अब जिस तरीके से वो लालू यादव के साथ फिर से एक बार आ गए हैं, तो अब वो जाएँगे कहाँ? कोई पार्टी बिहार में बची ही नहीं है ऐसी कि उसके साथ मिलकर ये सरकार बना ले। और अगर बीजेपी की तरफ जाएँगे तो किस मुँह से जाएँगे? हालाँकि इस बीच में ये सवाल होने शुरू हो गए थे जब ईडी और सीबीआई का खेल शुरू हुआ, जब जांच पड़ताल शुरू हुआ, पूछताछ शुरू हुई, तो ये सवाल होने लगे कि दरअसल खेला हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच में फिर तेजस्वी, जब नीतीश कुमार का बयान है तब थोड़ी राहत भरी खबरें आई कि भाई ये नहीं पलटेंगे। लेकिन अगर बीजेपी भी एक्सेप्ट करती है तो वो भी मुंह नहीं दिखा सकती, क्योंकि वो भी गाली दे रहे थे। नीतीश कुमार ने तो ये कह दिया कि भाई मैं मर जाऊंगा, बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन ये भी कहते हैं कि राजनीति में किसी नेताओं के बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी सत्ता को बचाने के लिए किसी हद तक गिर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या महागठबंधन की सरकार खतरे में? देखिए, तेजस्वी यादव और बिहार की राजनीति जो रही है वो ज़्यादातर केंद्र सरकार के इशारों पर फर्क नहीं पड़ता है। और ये जो सीबीआई और ईडीआई का खेल हो रहा है, दरअसल ये केंद्र सरकार के इशारों पर हो रहा है, ये भी तमाम विपक्ष कह रहा है। तो मुझे लगता है बिहार की राजनीति पे ज़्यादा फर्क नहीं डाल पाएंगे। महागठबंधन की सरकार अगर हिलेगी भी, या फिर लालू की सरकार गिरती है या गठबंधन की सरकार गिरती है, तो वो सिर्फ नीतीश कुमार की वजह से ही गिर सकती है, क्योंकि ये इन पे भरोसा करना अब शायद किसी के लिए नहीं बचा, क्योंकि कब किधर चले जाते हैं। लेकिन अब बीजेपी में जाना इसलिए मुश्किल हो गया उनके लिए, क्योंकि भाई 2-3 बार गए फिर चले भी आए, तो अब किस मुंह से जाएंगे? तो मुझे लगता है कि ये आखिरी ओवर में खेल रहे हैं, शायद मुश्किल होगा जाना, और अभी बिहार की सरकार शायद सुरक्षित है। जी हाँ, जैसे आसिफ जी ने कहा कि बिहार की सरकार अभी भी सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ पर अभी गठबंधन पर इतना खतरा नज़र नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ये मसला कहीं ना कहीं सबूतों के ना मिलने की वजह से भी सुरक्षित कहा जा सकता है। सबूत नहीं मिल रहे हैं और सबूत ना मिलने की वजह से ये मामला लंबा खिंच सकता है, लेकिन खतरा इतना बड़ा नहीं हो सकता है कि उनकी गठबंधन पर चोट पहुँचा सके। ये थे आसिफ जी। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अभी के लिए बस इतना ही। इस मसले में आपका क्या कहना है कि तेजस्वी यादव की पत्नी राजेश्वरी को की भी गिरफ्तारी हो सकती है? इस मसले पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।